हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये एंगल ए को ए डी बाइसेक्ट कर रही है। अरेंज ए बी बी डी एंड डी सी, ए बी बी डी एंड डी सी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी बाइसेक्ट अंडर ए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अरेंज ए बी बी डी एंड डी सी, ए बी बी डी और डी सी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, एंगल ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एक चीज़ हमको ये दी है, दूसरा ये हमको एंगल दे रखे हैं। तो बेसिकली हमको यही गिवन है। जब हमारे पास ये दोनों एंगल्स दे रखे हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस ये क्या हो गया 60 और 40 100 हो गया। तो ये हो गया 80 डिग्री आ गया, ये आ गया 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये और ये इसके बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ये भी हो गया 40 डिग्री और ये भी हो गया 40 डिग्री। तो हो गया एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी बराबर क्या हो गया 80/2 बराबर हो गया 40 डिग्री। ठीक, ओके। अब ये 40 डिग्री आ गया, ये 40 हमको दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डी सी जो है ए डी के बराबर है। साइड्स ऑपोजिट द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये इक्वेशन हो गई 1। रीज़न आप लिख देना कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज़ हो गई। अब इस वाले में ये 40 है, ये 60 है, तो इसको हमने निकाला। ये क्या आ जाएगा, एंगल बी डी ए बराबर क्या हो गया 180 इन ट्रायंगल ए बी डी। बी डी ए का क्या 180 माइनस क्या हो गया 60 और 40, तो ये हो गया 100, ये भी हो गया 80 डिग्री, तो ये भी हमारा हो गया 80 डिग्री आ गया। अब एंगल ये लीनियर पाथ है, तो ये कितना हो जाएगा 100, 180 में से 80 माइनस होगा, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। यानी कि एंगल हो गया ए डी सी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 80 बराबर हो गया 100। क्या है, लीनियर पाथ है। क्लियर। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब हम ये वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल में हमको तीनों का एंगल पता लग गया है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल है एंगल ए डी बी। ए डी बी है, ठीक है। तो ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, एंगल ए बी डी से बड़ा है। और ये किससे बड़ा है, एंगल बी ए डी से बड़ा है, बी ए डी से बड़ा है। ठीक है। अब ए डी बी के सामने कौन सी साइड है, ए बी इज ग्रेटर देन ए बी डी। ए बी डी के सामने कौन सी, ए डी। और बी ए डी के सामने कौन सी, बी डी। ये हो गया बी डी। ठीक है, ये हो गया एंगल्स और ये हो गया साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब बाय इक्वेशन ये क्या था, ये वाला ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो यहाँ हम ए डी की जगह डी सी रख सकते हैं। तो ये हो गया ए बी इज़ ग्रेटर देन डी सी इज़ ग्रेटर देन बी डी। यहाँ लिखेंगे बाय
इक्वेशन फर्स्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, यही डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर इज ए बी डी सी एंड बी डी। क्लियर। इसके बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमको एक दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, ये दे रखा है। इसमें हमको दो एंगल दे रखे थे, ये वाले, ये 60 दे रखा था और ये 40 दे रखा था, हमको दो दे रखे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। AD बाइसेक्ट कर रही थी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो गए। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो हमको दो एंगल पता लग गए और ये हमने निकाल लिया, 80 डिग्री निकाल लिया। ये लीनियर पाथ है, ये 100 डिग्री निकाल लिया गया। ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। इट मीन्स AD इज इक्वल टू DC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। फिर उसके लिए लीनियर पाथ हो गया, 100 डिग्री आ गया। अब हमने इस वाले ट्राइंगल में लिया इन ABD में, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में थी। AB जब हम इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली DC को नहीं ले सकते, क्योंकि हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं, हम दूसरे ट्राइंगल में नहीं जा सकते, कूद के नहीं जा सकते। तो चूंकि ये दोनों बराबर था तो हमने इस AD को वहाँ से रिप्लेस कर दिया, इस वाले इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया। तो हम इस ट्राइंगल में जब गए तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ा वाला एंगल 80 डिग्री था। 80 डिग्री इज़ ग्रेटर देन एंगल ABD 60 डिग्री हो गया, और फिर ये हो गया 40 डिग्री। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हो 80 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया। तो ये इसके नीचे जो इनके साइड्स ऑपोजिट में थी वो हमने लिख दी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से हमने इस AD को रिप्लेस करके यहाँ DC कर दिया, और यही जो हमसे पूछा गया तो ये आंसर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया AB DC एंड BD। क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो प्रूव डैट CF इज ग्रेटर देन AF और DC इज ग्रेटर देन DF। ये फिगर दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये 65 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 है, 90। तो यानी कि हमको CF और AF, यानी कि CF, ये CF लेना है और AF लेना है, यानी कि ये वाली लाइन लेनी है और ये लेनी है। और दूसरा चीज़ है DC और DF, DC और DF, ये DC और DF, यानी कि हमको इन दोनों ट्राइंगल का सारे एंगल्स निकालने होंगे। कैसे निकालते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BCF में क्या है, B हमारा जो है एंगल B हमारा 65 डिग्री है, और एंगल BEC ये 90 डिग्री दिया हुआ हमको। ठीक है, तो ये वाला एंगल C निकालना, तो एंगल हमारा C कितना हो जाएगा, एंगल BCE कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो गया 155 हो गया। ये कितना हो गया 60 और 90 155 हो गया, बराबर ये आ गया हमारा 25 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 25 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये वाला ट्राइंगल हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, DCF, इन ट्राइंगल DCF में क्या, ये 90 डिग्री, ये 25 हो गया, तो 90 और 25 कितना हो गया 115। तो ये निकालना है हमको, एंगल DFC इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस 25, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 115, और ये बच जाएगा हमारा 65। ये आ गया हमारा 65 डिग्री। ठीक है, अब DFC आ गया हमारा 65, तो ये जो है AFC या CFA, तो एंगल AFC ये वाला एंगल, ये क्या होगा, लीनियर पाथ है, बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65 बराबर हो गया 115। ये वाला एंगल जो हो गया, ये वाला हो गया 115 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये आ गया।
देखो अब हमको क्या DC और DF के सामने का, DC और DF के सामने के एंगल्स पता लग गए, CF और AF के सामने के निकालने, CF के सामने का नहीं पता हमको और AF के सामने का भी नहीं पता, ये दोनों बच गए। तो अब इनको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये E हमको पता है तो हम C निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल AEC में एंगल A हमारा 60 है, ये 90 है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, एंगल ECA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये हो गया 150 हो गया और बच गया 30, यानी कि ये वाला एंगल है, ये वाला, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास दो ए पता लग गया, तो हम ए को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब इन ट्राइंगल AF, ये था AEF था ना, अब AFC लेंगे, AFC लेंगे, AFC में क्या हो गया, एंगल क्या बच गया हमारा, FAC बराबर हो गया 180 माइनस 115 माइनस 30, ये आ गया हमारा, ये हो गया 145, तो ये हो गया बच गया 35, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल हो गया, ये वाला हो गया 35 डिग्री आ गया, क्लियर। अब हमसे जो पूछा गया है उसमें चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो CF और AF है, तो एंगल ऑपोजिट टू CF के ऑपोजिट क्या है हमारा, CF के ऑपोजिट है ये वाला एंगल, एंगल FDC, और एंगल ऑपोजिट टू दूसरा क्या है AF के सामने का क्या है AF, नहीं इस ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना, सॉरी, ये एंगल ऑपोजिट टू CF ये वाला लेंगे, एंगल ऑपोजिट टू CF क्या हो गया, ये वाला एंगल, एंगल A वाला, ये आएगा ये इन ट्राइंगल AFC, तो ये हो जाएगा FAC बराबर हो गया 35 डिग्री, और ये हो गया एंगल ऑपोजिट टू AF के सामने का एंगल आ गया ये हो गया एंगल FCA बराबर हो गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल FAC इज़ ग्रेटर देन एंगल FCA, इट मीन्स क्या हो गया, CF इज़ ग्रेटर देन AF। तो ये हो गया प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। अब हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ये एक ट्राइंगल में आ रहे थे, अब DC और DF हमारे इस वाले ट्राइंगल में आएंगे। तो अब इन ट्राइंगल FDC में एंगल ऑपोजिट टू DC के सामने का क्या एंगल, ये है DFC, एंगल DFC, यानी कि कितना है 65 डिग्री, और एंगल ऑपोजिट टू DF के सामने का क्या है, ये 25 डिग्री है, DCF, एंगल DCF बराबर हो गया 25 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया, DFC इज़ ग्रेटर देन DCF, एंगल DCF, ठीक है। ये हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यानी कि हो गया DC इज़ ग्रेटर देन DF, प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। क्लियर हो गया, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको एक बार फिर। ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि हमको केवल ये वाला एंगल दे रखा था 65 दे रखा था, ये 90 डिग्री दे रखा था, ये 90 डिग्री दे रखा था, और ये हमको पूरा 60 डिग्री दे रखा था, ठीक है। इतना हमको दे रखा था। तो अब हमको उन्होंने पूछा था कि CF और AF में ये प्रूफ करना है कि CF इज़ ग्रेटर देन AF। तो
तो सी एफ हमारा क्या है, ये वाली लाइन है, सी एफ हमारी है ये वाली लाइन, और ए एफ कौन सी लाइन है, ये वाली। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया। दूसरा डी सी और डी एफ था, तो ये डी सी और डी एफ था, तो डी सी और डी एफ, डी सी और डी एफ में ये डी सी हो गया और ये हो गया डी एफ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया। अगर हम ए बी सी भी ले लेते तो ये हमको पूरा मिल जाता है, जिससे हमारा कोई काम का नहीं था। तो हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें हमको दो चीज़ें पता थी, ये 90 पता था, 65 पता था, ये हमने 25 निकाल लिया। उसके बाद हम इस छोटे ट्राइंगल में आ गए जिसका हमें काम था वाकई में। तो ये 90 था और ये हमारा हमने 65 निकाल लिया। इसको पहले तो हमारे पास ये भी नहीं था, अब ये 65 निकल गया, तो लीनियर पाथ था, 115 इसको निकाल लिया हमने, ये आ गया 115 AFC निकाल लिया। ये 65 तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये निकल आया, तो अब हम लोगों ने ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। बड़ा ट्राइंगल में ये 90 था, ये 60 था और ये हो गया 30, ये निकाल लिया। फिर अब AFC में आए। AFC में हमारे पास दो पता लग गए थे एंगल, ये नहीं पता था, तो हमने तीसरा एंगल निकाल लिया, 35 डिग्री आ गया। अब हम लोगों ने एंगल्स के सामने के साइड्स के सामने के एंगल लिए जो उन्होंने हमसे पूछे थे। CF और AF एक ट्राइंगल में थे, तो CF के सामने का एंगल हो गया FAC, ये 35 डिग्री है, और ये हो गया इसके सामने का AF के सामने का हो गया FCA, ये 30 डिग्री है। तो कौन सा एंगल बड़ा है इसको पहले लिख लिया, तो यानी कि ये CF इज़ ग्रेटर देन AF हो गया। ये प्रूफ फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम आए, तो सेकंड पार्ट में DC और DF लेना था, इनके भी एंगल्स हम निकाल चुके हैं। तो एंगल ऑपोजिट टू DC क्या हो गया, ये वाला एंगल आएगा DFC लिख लिया, और इसके सामने आएगा DF के सामने आएगा ये वाला एंगल DCF लिख लिया। दोनों के एंगल लिख लिए, 65 डिग्री और 25 डिग्री हो गया। तो कौन सा बड़ा है, 65 बड़ा है। तो 65 बड़ा है तो साइड कौन सी बड़ी होगी, DC बड़ी होगी। ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो AB इज इक्वल टू AC। ये हमको दे रखा है AB AC के बराबर है। ये दो एंगल्स दे रखे हैं 70 डिग्री और 40 डिग्री। प्रूव डैट AB इज ग्रेटर देन CD। AB इज ग्रेटर देन CD। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, बाकी एंगल दे रखे हैं। अब हम कोई भी चीज़ को ये करते हैं, किसी भी साइड्स को जब कंपेयर करते हैं, तो ये केवल एक ट्राइंगल का होता है। तो अब इन्होंने AB इज ग्रेटर देन CD प्रूफ करने के लिए बोला है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि AB और CD का कोई तालमेल ही नहीं है। अगर AB और BD भी दिया होता तो, लेकिन ये तो अलग ट्राइंगल है। लेकिन इसको करते हैं, हमको दिया हुआ AB इज इक्वल टू AC, इसीलिए दे रखा है कि इस वाले ट्राइंगल को से हम सॉल्यूशन निकाल के और फिर AC को AB की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, AB को AC से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास ये हो गया। अब हम सबसे पहले A को निकाल लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 7 4 11 110। तो ये क्या आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। ये हमारा हो गया 70 हो गया पूरा। ठीक है, ये 70 आ गया। जब ये 70 आ गया, अब ये दोनों बराबर हैं, AB बराबर AC है। AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि ये 70 है, बराबर क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया कि एंगल ACB इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये भी 70 हो गया। ठीक है, ये 70 आ गया, ये अभी हमने करा। ठीक है, तो ABC हमको दे ही रखा था 70। अब इसको हम निकाल लेते हैं ACD इन ट्राइंगल ACD। एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो गया, 110 डिग्री। क्या है, लीनियर पाथ। ये आ गया हमारा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम इसको निकाल लेते हैं। ये कितना है, तो एंगल
सी ए डी बराबर क्या हो गया 180 माइनस 110 और ये हो गया -40। तो ये क्या हो गया 150 हो गया और ये बच गया 30 डिग्री। ये आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर है। 30 डिग्री आ गया। अब हमको ए बी और सी डी की बात करनी है। तो ए बी और सी डी भी हम ना करें, यहाँ पर हम करते हैं ए सी और सी डी की बात करते हैं। तो ए सी के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल ऑपोजिट टू ए सी क्या है? सी ए डी सी बराबर कितना हो गया 40। और एंगल ऑपोजिट टू सी डी, सी डी के सामने का क्या है? सी ए डी, सी ए डी ये कितना हो गया 30 हो गया। ये भी हमने निकाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ए डी सी इज़ ग्रेटर देन सी ए डी। ठीक है, मीन्स क्या हो गया? और ए डी सी के सामने का क्या है? ए सी इज़ ग्रेटर देन सी डी। ठीक है, अब इसके आगे वही लिखना है कि साइड्स ऑपोजिट टू। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर दिया हुआ था ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी दिया है, इसको इक्वेशन 1 रखें। तो यहाँ हो गया, हमने कर दिया एस पर ए बी इजिकल टू सी डी एस पर इक्वेशन 1। ठीक है, एस पर इक्वेशन 1 हमने इसको चेंज कर दिया, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये हमको दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये ट्राइंगल हमको दे रखा है, इसमें हमको 70 और 40 जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये हमको दिया हुआ था, और ये बाकी हमको ये था कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल थी, और हमको प्रूफ करना था ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी, यानी कि ये ए बी सी डी से बड़ी है। इसका कोई तुक नहीं था, इसीलिए दिया था कि ए बी ए सी बराबर है। तो हम पहले इस ट्राइंगल से ए सी और सी डी के बीच का कंपैरिजन निकाल देंगे और उसको ए बी से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमको क्या चाहिए कि सारे एंगल्स पता होने चाहिए। हमको सिर्फ 2 ही एंगल दे रखे थे। सबसे पहले हमने ए को निकाल दिया, 70 निकल गया, ए 70 निकल गया, और ये दोनों साइड से इक्वल हैं, तो ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इस ट्राइंगल में हम आ गए, ये 70 निकल गया, तो ये हमारा आ गया 110 निकल गया, लीनियर पाथ है। अब ये हमारा 40 110 हो गया, तो इसको हमने निकाल लिया, ये निकल गया 30 डिग्री निकल गया, ये 30 आ गया, 30 आ गया। अब उसके बाद हमने को जो दिए हुए थे एंगल ऑपोजिट टू ए सी हमने लिया, पहले ए बी नहीं लिया। एंगल ऑपोजिट टू ए सी हमारा क्या था? ये एंगल डी आ रहा था, सी डी ए आ रहा था, ये वाला ए डी सी कर दिया इसको, कोई बात नहीं। तो ये 40 डिग्री था, और एंगल ऑपोजिट टू सी डी हमारा क्या था? ये वाला था, सी ए डी था, ये 30 हो गया। तो नेचुरली हमारा ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। जब ये बड़ा है तो इसके सामने की साइड जो है ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो ये अब ए सी को हमने क्या ए बी से रिप्लेस कर दिया, जो हमको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, एज पर इक्वेशन 1। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है, इन द फिगर बिलो ए सी इजिकल टू सी डी, ए सी सी डी के बराबर है, प्रूफ डैट बी सी, ये बी सी जो है लेस देन सी डी है। फिर वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, अलग ट्राइंगल है, लेकिन इसमें वही टेक्निक करेंगे कि हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और उसके बाद उसको सी डी ए सी को सी डी से रिप्लेस कर देंगे। तो हमको सिर्फ ये दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। तो ये हम पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या है? ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब ये 70 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 यानी 110 हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 बराबर हो गया 110। क्या है? लीनियर पाथ। ठीक है, ये हमको सब मिल गया। अब ये दोनों बराबर है, तो इट मीन्स क्या है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये पूरा एंगल हमको दे रखा है, ये पूरा एंगल हमको 70 डिग्री का दे रखा है। तो ये तो हमें पता नहीं है, ये वाला तो नहीं पता है, लेकिन ये जब दोनों साइड से इक्वल है तो ये इसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होंगे। तो यानी कि हमको लिखेंगे हम ए सी इज इक्वल टू सी डी, इट मीन्स क्या हो गया? सी डी ए इज इक्वल टू सी ए डी। ठीक है, ये हो गया। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में ये अगर मान के चलिए दोनों बराबर है, तो इनको हम ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 110
प्लस 2a बराबर हो गया 180, यानी कि 2a बराबर हो गया 180 माइनस 110 बराबर हो गया 70, यानी कि a बराबर हो गया 35। ये हमारा आ गया 35 डिग्री और ये भी हमारा हो गया 35 डिग्री। ये 35 आ गया, तो चूंकि ये पूरा 70 दे रखा था तो ये इधर वाला भी हमारे पास 35 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा 35 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स एंगल ए, ये एंगल ये ए इतना आ गया, यानी कि हो गया एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 70 माइनस 35 बराबर हो गया 35 डिग्री। ये भी 35 आ गया। अब हमको साइड्स कौन कौन सी चाहिए, बी सी और सी डी चाहिए। अब हमारा सिर्फ बी बच गया, बी बच गया। बी हमारा आएगा इस ट्राइंगल से। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमारे पास ये 70 है, 35 है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 70 माइनस 35, तो ये हो गया 180 माइनस 105 हो गया, 75 बच गया। ठीक है, बराबर आ गया 75। तो एंगल बी हमारा आ गया 75 डिग्री। अब हमको सारे एंगल्स पता लग गए। अब हमको करना क्या है, बी सी और सी डी लिया, तो बी सी और सी डी नहीं लेंगे, अब ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे। ए बी सी में हम लेंगे एंगल ऑपोजिट टू बी सी। बी सी तो लेना ही है हमको। बी सी क्या है हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बराबर कितना है 35 डिग्री, और एंगल ऑपोजिट टू ए सी बराबर क्या, एंगल ए बी सी बराबर है हमारा 75 डिग्री। ठीक है, तो इस कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि हो गया एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी ए सी। मीन्स क्या हो गया, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी ए सी का मतलब क्या हो गया, बी ए सी का मतलब हो गया बी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये आ गया ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, या हमको इसको लिखते हैं बी सी इज़ लेस देन ए सी, कोई फ़र्क नहीं है। अब हम करते हैं, इसका मतलब हो गया बी सी इज़ लेस देन सी डी एज इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, इस वाले को, ये जो हमको दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ हमको, तो हो गया चूँकि ए सी इज इक्वल टू सी डी गिवन। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ये हमको दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि इन्होंने हमको ये वाला एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री, और ये ए को दे रखा है, ये पूरा 70 डिग्री दे रखा है। ये ए सी और सी डी आपस में बराबर है। प्रूफ करना है कि बी सी इज़ लेस देन सी डी, ये दे रखा था। अब हमको जब ये वाला एंगल पता था तो लीनियर पाथ से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल को इक्वल करके हमने 2a करके निकाल लिया, तो ये निकल के ये 35 आ गया, ये भी 35 आ गया, ये 35 आ गया, तो इधर वाला निकाल लिया, 70 में से माइनस करके 35 हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल, बेसिकली हमको प्रूफ करने के लिए इस वाले ट्राइंगल के सारे एंगल्स पता होने चाहिए, तो इसमें हमको ये 35 मिल गया, ये 70 दे रखा था, ये हमने 75 निकाल लिया माइनस करके। अब जो हमसे पूछा गया था एंगल ऑपोजिट टू बी सी और सी डी पूछा था, सी डी हमने नहीं लिया क्योंकि सी डी एंगल दूसरे ट्राइंगल का था, तो उसकी जगह हमने ए सी ले लिया। तो बी सी के सामने का एंगल है बी ए सी और ए सी के सामने का है ए बी सी ले लिया, तो जो बड़ा है उसके आगे उसी हिसाब से हमारी साइड्स का भी हो गया। तो अब हमने क्या करा, ए सी इससे ग्रेटर देन बी सी था, तो इसको हम कर सकते हैं बी सी इज़ लेस देन ए सी, और ए सी की जगह क्या कर देंगे सी डी, क्योंकि हमको दे रखा है ए सी इज इक्वल टू सी डी दे रखा है। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल बी इज लेस देन ए। ये एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन डी। एंगल सी और जो है डी से छोटा है। शो डैट ए डी इज लेस देन बी सी, इज लेस देन बी सी। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है,
गिवन है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ये दो चीज़ें हमको दी हुई हैं। प्रूफ हमको करना है कि ए डी जो है बी सी से छोटी है। तो अब इन ट्रायंगल, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ए और बी आ रहा है। इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या है, हमको दे रखा है क्या, एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी के सामने की साइड क्या है, ओ ए इज़ लेस देन ओ बी। ये इक्वेशन हमारी बन गई 1, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ सी डी, इसमें क्या दे रखा है, एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी, सी लेस देन एंगल डी। तो सी के सामने का क्या है, ओ डी, इसका मतलब हो गया ओ डी इज़ लेस देन, डी के सामने क्या है, ओ सी, ये हो गया ओ सी। ये इक्वेशन हो गया 2। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड 2, इनको हमने ऐड करा तो क्या हो गया, ओ ए प्लस ओ डी इज़ लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। ओ ए और ओ डी कितना हो गया, ए डी, और ओ बी प्लस ओ सी क्या हो गया, बी सी। ये हो गया प्रूव्ड। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इसमें हमको ये फिगर दे रखा है, इसमें दिया हुआ है कि एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए और एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी। तो इस हमने ये पहले ये ट्राइंगल लिया, फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, तो एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इसके सामने का ओ ए हो गया और इसके सामने का ओ बी हो गया। ओ ए इज़ लेस देन एंगल ओ बी, ओ ए इज़ लेस देन ओ बी। अब हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ओ सी डी ले लिया, इसमें हमको दे रखा है एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी। तो इसके सामने का क्या हो गया, ओ डी हो गया, ओ सी के सामने का ओ डी हो गया और डी के सामने का ओ सी हो गया। ये आ गया, दो इक्वेशन बन गए, दोनों को हमने जोड़ दिया। दोनों को जब जोड़ दिया तो ओ ए और ओ डी हमारा हो गया ए डी और ओ बी और ओ सी हमारा हो गया बी सी, यानी कि ए डी इज़ लेस देन बी सी। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो D is any point on the side BC of triangle ABC if AB is greater than AC, show that AB is greater than AD। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, गिवन है AB is greater than AD, ठीक है। तो AB is greater than AB है, ए डी है। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी के सामने का एंगल क्या हो गया, एंगल डी, एंगल ए बी के सामने का एंगल क्या हो गया, सी हो गया, यानी कि एंगल सी इज ग्रेटर देन ए डी। गिवन हमको है, सॉरी ये वाला वो तो हमें प्रूफ करना, ठीक है। ए सी के सामने क्या हो गया, एंगल बी हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम ये लेते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए। क्या क्यों होगा ये कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है is equal to the sum of two opposite interior angles। तो इसके अंदर के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, ये दोनों हैं, इन दोनों के बराबर होगा। जब ये जो है इन दोनों के टोटल के बराबर है तो नेचुरली ये इससे बड़ा ही होगा। तो इट मीन्स क्या है, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल डी नहीं ए सी डी, ए डी सी ए, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया,
अब ए डी बी के सामने की साइड कौन सी है? ए बी। ए डी बी के सामने की साइड है ए बी, यानी कि ए बी इज़ ग्रेटर देन सी के सामने क्या है? ए डी। ये हो गया प्रूफ। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखी थी जिसमें कि हमको ये दे रखा है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। तो ये हमको ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी दे रखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी के सामने का एंगल सी है, ये किससे बड़ा हो गया? ए सी के सामने वाले एंगल से बी से बड़ा हो गया। अब ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल ए डी बी। ये किसके टोटल के बराबर है? इसके और इसके टोटल के बराबर है। जब ये इन दोनों के टोटल के बराबर है, इसका मतलब ये अकेला जो है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो यानी कि ये एंगल इज़ ग्रेटर देन डी सी ए हो गया। अब इनके सामने की हमने साइड्स लगा दी, तो ये हो गया ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। सी के सामने ए डी हो गया और डी के सामने ए बी हो गया। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है इसकी एक थ्योरम जो है, ये थ्योरम एक है कि इसकी मान लीजिए कोई भी साइड है, तो किसी भी दो साइड्स का टोटल जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर कम है, मान के चलिए यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है और 5 है मान के चलिए, तो 2 ये क्या हो गया? 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। तो इससे 5 से कम हो गया, तो ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इन किसी भी दो साइड्स का टोटल जो है तीसरे से बड़ा होना, जिसमें हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, तो ये किसी भी तरीके से नहीं बन पाएगा। यानी कि 2 और 2 4 से, ये 2 और 2 4 नहीं आना चाहिए। यहाँ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे 2 है या 4 होना चाहिए, तो इससे तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कहा इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हम देखेंगे, साइड्स क्या दे रखी हैं? साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हमने 4 + 3 किया, ये क्या आ गया? 7 आ गया। ये क्या है? 7 है। तीसरी क्या हमारी? 7 है। तो ये क्या है? इसके बराबर आ गया। तो इसमें हमको रीज़न यही देना पड़ेगा कि फॉर द construction of triangle, the sum of any two sides is greater than the other side। ठीक है, अदर साइड या थर्ड साइड। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? इक्वल है। इसमें क्या है कि एज द टोटल ऑफ टू साइड्स आर इक्वल टू थर्ड साइड, द ट्राइंगल इज नॉट possible to construct। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर आ गया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके का है। वो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या है? 9 सेंटीमीटर दे रखा है और 7 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? ये इसको 9 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 16 आ गया। और ये क्या हो गया? ये लेस देन 17 सेंटीमीटर है। तो इसमें वही रीज़न लिखेंगे कि एज द टोटल ऑफ द सम ऑफ टू साइड्स is less than from third side, the
triangle is not possible to construct। ठीक है, ये भी नो आ गया, इसमें भी नो आ गया और इस ऊपर वाले में भी नो था। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, फिर हम तीनों को इकट्ठे समझा देंगे। इसमें क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन, साइड्स हमको क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसको जोड़ा, 7 + 4, ये क्या हो गया 11, और तीसरी क्या बची 8 है, तो ये हो गया ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पॉसिबल। ठीक है, इसमें हम आंसर लिखेंगे, द ट्राइंगल इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एज द टोटल ऑफ द sum of two sides is greater than the third side। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा यस। इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 10th का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमको 3 साइड्स रखी थी, 4 3 7, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ गया, ये इसके बराबर आ गया। टोटल क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ अगर 8 आता तो ये पॉसिबल हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं, इसमें हमको ये रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दे रखा था 9 और 7 17 देखा, 9 और 7 हो गया 16, ये इससे कम हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता, तो ये भी यहाँ गया 9 हो गया, इसमें भी 9 हो गया। और थर्ड पार्ट में हमें दे रखे 8 7 और 4 दे रखी हैं, तो हमने 4 और 8 को जोड़ा तो क्या हो गया, 7 4 को जोड़ा 11 आ गया। एनी 2 है तो 2 किन्हीं में 2 का टोटल तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो 2 को हमने जोड़ लिया तो तीसरे से बड़ा हो गया। यहाँ पर हमारा ये ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल का चैप्टर की 10.4 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और ट्राइंगल चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की और एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करने की, ताकि अगर मेरे समझाने में कुछ छूट गया या आपके समझने में कुछ छूट गया तो वो दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, समझाने का तरीका, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।